Hello friends, today I am going to teach you about the lesson plan for class 8 English about simple past tense. It's our topic and this video for the B.Ed and school interview or demo class for 2026 because there are many person who wants to prepare for it. And for the weird student, I just want to say that this lesson plan will be very helpful for you if you will write it. You will get in the exam, you will get the full marks. It will not create any problem, so you can write it. And now I will explain it step by step how to write lesson plan which make your concept clear. So start your topic. So are you ready for this? Okay. Today we are going to discuss about the lesson plans class 8 सब्जेक्ट है इंग्लिश. अगर आपको लेसन प्लान आप कहीं जाते हो किसी स्कूल के लिए स्कूल में ज्वाइन करने के लिए, तो वहाँ पे इंटरव्यू होता है, टेस्ट वगैरह लेते हैं, तो उसमें भी अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हैं. बाकी अगर आप B.Ed की स्टूडेंट हैं तो आप बिल्कुल इस तरीके से लेसन प्लान बना सकते हैं. बिल्कुल किसी भी क्लास का सेम पैटर्न रहेगा आपका. जैसे पैटर्न मैं अभी आपको बताऊंगी, पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा. आपके टॉपिक्स वगैरह क्लास वगैरह बदलते रहेंगे, बाकी वही. तो मैंने यहाँ पे 40 मिनट्स का जो है लेसन प्लान बनाया है और ये 40 और 45 मिनट्स का होता भी है. तो अभी हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे. तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश का बना रखा है क्लास 8 का. तो जब भी आप लेसन प्लान बनाना स्टार्ट करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट हियर द क्लास. सो आई हैव रिटन हियर क्लास 8. सब्जेक्ट अभी मैंने इंग्लिश का बना रखा है तो मैं इंग्लिश लिख रखा है मैंने. अगर आपका जो भी सब्जेक्ट होगा तो आप वो लिखोगे. टॉपिक भी मैंने लिया है सिंपल पास्ट टेंस. इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक मैंने लिया है सिंपल पास्ट टेंस. आप जिस भी सब्जेक्ट का जो टॉपिक लोगे ये लिख सकते हो. नेक्स्ट है ड्यूरेशन. मैंने 40 मिनट्स का डाला है, आप भी ड्यूरेशन 40 और 45 मिनट्स का डाल सकते हो. सो नेक्स्ट फर्स्ट हमारा जो लेसन प्लान का जो टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले आप लिखोगे जनरल ऑब्जेक्टिव. जनरल ऑब्जेक्टिव में बेसिक चीज़ आप बताओगे कि आप जो भी आपका टॉपिक है, जो भी पढ़ाने जा रहे हो, तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है इसका, तो बच्चों के लिए. तो सबसे पहला तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है टू डेवलप इंटरेस्ट इन इंग्लिश ग्रामर. क्योंकि मैं सिंपल पास्ट टेंस से इंग्लिश का एक टॉपिक मैंने ले रखा है, तो मैंने बोल दिया कि मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है फर्स्ट, कि टू डेवलप इंटरेस्ट इन इंग्लिश ग्रामर. मैं ये जो टॉपिक पढ़ा रही हूँ बच्चों का जो इंटरेस्ट हो ग्रामर में आए. टू इम्प्रूव सेंटेंस फॉर्मेशन स्किल. नेक्स्ट हमारा है टू इम्प्रूव सेंटेंस फॉर्मेशन स्किल. इससे क्या होगा कि जब ये बच्चे टेंस पढ़ लेंगे तो उनके अंदर आएगा कि वो कैसे इम्प्रूव कर सके अपने सेंटेंस फॉर्मेशन स्किल को, मतलब नए नए सेंटेंस को बनाना किस तरीके से बनाए वो. तो इस स्किल को इम्प्रूव करेंगे. ये हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा. सेकेंड टॉपिक आप डालिएगा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव. स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में आप डालेंगे कि जब बच्चा पढ़ लेता है, यानी कि जब जो भी टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है उसे पढ़ने के बाद बच्चे ने क्या क्या सीखा, वो क्या क्या कर सकता है, तो आप उसके लिए लिखेंगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में जो आपके हैं. उसमें मैंने लिखा बाय द एंड ऑफ द लेसन स्टूडेंट विल बी एबल टू, क्या क्या वो एंड तक कर सकेगा. तो डिफाइन सिंपल पास्ट टेंस. तो जब मैं पढ़ा लूँगी इसको तो वो क्या कर सकता है, सिंपल पास्ट टेंस को डिफाइन कर सकता है. फॉर्म सेंटेंस इन पास्ट टेंस में वो सेंटेंस को बना सकता है. एंड आइडेंटिफाई पास्ट टेंस वर्ब्स इन पैराग्राफ्स. अगर पैराग्राफ में पास्ट टेंस आएंगे तो वो उसे आइडेंटिफाई या रिकॉग्नाइज कर पाएगा. ठीक है, तो ये हमारा आ गया स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में. नेक्स्ट हमारा है थर्ड हेडिंग मैंने क्या डाला है, टीचिंग एड्स.
टीचिंग एड्स वो होते हैं जो टीचर पढ़ाने के लिए जिनकी मदद लेता है, जिसकी हेल्प से वो अपने टीचिंग को आगे पढ़ाता है। तो यहाँ पे मैंने टीचिंग एड में लिखा है वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड, जो भी अवेलेबल है, जो भी यूज किया जाए, चॉक या मार्कर जो भी यूज किया जाता है, या आप जो भी यूज करेंगे। एग्जाम्पल्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक, मैंने यहाँ लिख दिया है कि एग्जाम्पल्स जो यूज होगा वो टेक्स्ट बुक से यूज होगा। और एग्जाम्पल्स तो आप वैसे भी ले सकते हो, क्लासरूम में भी बहुत सारी चीज़ें, मीन्स अगर हम नाउन पढ़ा रहे हो तो क्लासरूम में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो उसके इन्वायरमेंट को भी आप यूज कर सकते हो एग्जाम्पल्स के तौर पे। नेक्स्ट आपका फोर्थ हेडिंग है प्रीवियस नॉलेज। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप स्टूडेंट को पढ़ाओगे तो प्रीवियस नॉलेज की हेडिंग लेसन प्लान में होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम कोई नई चीज़ पढ़ाने जाते हैं तो जब पहले वाली नॉलेज को न्यू नॉलेज से जोड़ करके पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट को क्या होता है, ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, वो ज़्यादा अच्छे से इस बात को समझ पाते हैं कि हाँ टीचर्स क्या कह रहा है, क्या पढ़ा रहा है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे प्रीवियस नॉलेज डाला है। तो जैसे टीचर हैं, आप हैं, तो आप कुछ पूछ सकते हैं उस बच्चों से प्रीवियस नॉलेज से अकॉर्डिंग, और तो उससे क्या करेंगे, पहले के नॉलेज के अकॉर्डिंग आप पूछेंगे, फिर उनका इंटरेस्ट आएगा, फिर आप नए जो आप पढ़ाने जा रहे हैं उसको भी उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। अभी मैंने लिखा है टीचर पूछा व्हाट डिड यू डू एस्टरडे। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, कुछ और सेंटेंस बनाने जा रही थी मैं। तो ये व्हाट डिड यू डू एस्टरडे, यानी मैंने ये पास्ट टेंस में ही लिखा है कि तुमने कल क्या किया। डिड यू वॉच टीवी लास्ट डे, क्या तुमने पिछले दिन टीवी देखा। तो ये पास्ट टेंस में है। और दूसरी बात, ये हम क्या कर रहे हैं, पीछे की बात कर रहे हैं। तो ये उनके प्रीवियस नॉलेज से जब बात करते हैं तो थोड़ा सा बच्चा ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है और उसे आसानी भी होती है नई चीज़ें सीखने में। नेक्स्ट है हमारा, फिर मैंने हेडिंग डाली है उसके बाद इंट्रोडक्शन। यहाँ से आपका क्लास मीन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में क्या होगा, अभी वो सारी चीज़ें थी, इससे पहले जो इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगी एक सही अरेंजिंग क्लास के लिए। नेक्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन में आप क्या बोलोगे, टुडे वी विल लर्न अबाउट पास्ट टेंस, जो भी आपका टॉपिक है उसके बारे में आप बोलोगे कि इसके बारे में हम पढ़ेंगे, और थोड़ा सा उसका ओवरव्यू भी दोगे। इट इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। तो इसके बारे में और बाकी आप भी अपने इंट्रोडक्शन में जो भी चीज़ें हैं रिलेटिवली बोल सकते हैं। और मैंने इसे 5 मिनट्स टाइम दिया है कि इंट्रोडक्शन के लिए 5 मिनट्स इनफ है। उसके बाद 6 है प्रेजेंटेशन। यहाँ पे अब प्रेजेंटेशन का मैंने जो ड्यूरेशन रखा है वो 10 मिनट्स का रखा हुआ है। और इसमें क्या है, मैंने डिफिनेशन डाल दिया है। जैसे कि अगर मैं सिंपल पास्ट टेंस पढ़ा रही हूँ तो डिफिनेशन में मैंने लिखा है सिंपल पास्ट टेंस यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट, यानी सिंपल पास्ट टेंस जो होता है वो उस एक्शन को एक्सप्रेस करता है उस जो पास्ट टेंस में हुआ होता है उसके बारे में करता है। तो यहाँ से ये हमारा प्रेजेंटेशन में आ जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड हमारा आ जाएगा स्ट्रक्चर। इसमें तो वो मैंने 10 मिनट्स लिया है, क्योंकि कोई भी न्यू टेंस आप पढ़ा रहे हो तो उसका स्ट्रक्चर भी समझना बहुत ज़रूरी होता है, बच्चों को समझाना, तभी वो दूसरे सेंटेंस नए सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है, मैंने स्ट्रक्चर यहाँ लिख दिया। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, उसके बाद आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये दिस इज द स्ट्रक्चर एंड for that I have given some examples. I have written here, you can see she went to school. So she is the subject and went is the second form of the verb, means go is the first form, went is second form. So I have used here the second form of the verb, she went to school. Next sentence, I played football. तो ये भी मैंने क्या लिखा है, सब्जेक्ट आफ्टर देन सेकेंड फॉर्म of the verb. So played is the second form of the verb. तो ये हो गया कि वह स्कूल गई, ये पास्ट टेंस में है। एंड ये है आई प्लेड फुटबॉल, मैंने फुटबॉल खेला, ठीक है, ये पास्ट टेंस की बात।
दे वॉच्ड अ मूवी, उन लोगों ने एक मूवी देखी या देखा। तो सब ये सब बातें किस में हो रही हैं, पास्ट में, और सभी में सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म्स एंड ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड आते हैं। एंड 7 नंबर पे हमारा जो हेडिंग है वो बोर्ड वर्क है। उसके बाद हम बोर्ड वर्क को लिखेंगे और दिखाएंगे। ये फ्रेंड्स आपके रिटन और डेमो क्लास दोनों में यूज कर सकते हैं आप। बोर्ड वर्क बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और बहुत ही इम्प्रेसिव भी हो सकता है आपका प्रिंसिपल के लिए, या जो भी आपको मीन्स वहाँ पे देख रहा है कि आप कैसा पढ़ा रहे हो, तो या जो कॉपी करेक्शन कर रहा है उसके लिए। तो बोर्ड वर्क आप फ्रेंड्स ज़रूर मेंशन करेंगे। तो 7 है बोर्ड वर्क। उसमें बोर्ड वर्क में आप लिख दीजिए कि सब्जेक्ट प्लस ये है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। ऐसे एक दो एग्जाम्पल भी लिख दीजिए, आई प्लेड क्रिकेट, सी रोट अ लेटर, ये सारी चीज़ें। उसके बाद 8 नंबर पे मैंने प्रैक्टिस 10 मिनट की मैंने प्रैक्टिस यहाँ पे रखी है। प्रैक्टिस फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्रैक्टिस तो आप करवाएं ही करवाएं, क्योंकि प्रैक्टिस से ही मीन्स बच्चों का कॉन्सेप्ट जो होगा वो क्लियर होगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ फील्ड इन द ब्लैंक दे दिया है, आप और भी कुछ एक्सरसाइज में दे दीजिए कि यू हैव टू मेक सेंटेंस यूजिंग second form of the verb, like, or form 10 sentences in past simple past tense, like this you can डू दिस। सो मैंने यहाँ लिख दिया फिल इन द ब्लैंक, सी डैश डैश गो टू मार्केट एस्टरडे। तो मैंने यहाँ पे गो को लिख दिया है, तो उन्हें क्या लिखना होगा, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब मीन्स गो का सेकेंड फॉर्म, तो वेंट लिख देंगे। दे ईट डैश डैश ईट मैंगोज, ईट का सेकेंड फॉर्म उन्हें एट लिखना पड़ेगा, ATE। नेक्स्ट 9 मैंने लिखा है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन 5 मिनट्स का है। इसमें आप देखोगे कि मैंने तो इतनी देर तक क्लास ले लिया, पढ़ा भी दिया, तो बच्चे ने क्या क्या सीखा ये भी मेंशन करना ज़रूरी होता है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो व्हाट इज सिंपल पास्ट टेंस, गिव 2 एग्जांपल्स, लाइक दिस यू कैन क्वेश्चन टू द स्टूडेंट। बिकॉज अगर आप डेमो क्लास में हो तो जो भी आपको प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल जो भी आपको देख रहा है, तो इंटरेक्शन तो बहुत देखेगा वो, कि हाँ आपका बच्चों के साथ इंटरेक्शन कैसा है, तो ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो अगर आप ये करते हो तो ये बहुत अच्छी बात है, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है, और इम्प्रेसिव भी होगा फॉर द प्रिंसिपल। मीन्स आप करोगे तो जो भी आपको देख रहा होगा उसके ऊपर बहुत इसका प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट है लास्ट एंड 10 नंबर पे आप होमवर्क दे सकते हो। होमवर्क में आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे आई हैव रिटन है राइट 5 सेंटेंसेस इन सिंपल पास्ट टेंस, तो ये मैंने होमवर्क में दे दिया। आप भी बहुत कुछ आप ये भी दे सकते हो, आप ये भी बस होमवर्क में दे सकते हो कि राइट 10 सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो भी आप वर्ब प्रोवाइड कर दो या फिर बोल दो कि आप किसी भी वर्ब के सेकेंड फॉर्म को लिख करके लाओ, ये सब करवा सकते हो। सो फ्रेंड ये आपका था फॉर दी BEd स्टूडेंट एंड स्कूल इंटरव्यू एंड डेमो क्लास के लिए। तो आप प्लीज़ अगर आपको मेरा जो एक्सप्लेनेशन और बिल्कुल टीचिंग में आपको अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियोस, माय चैनल। सो थैंक यू सो मच।